दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से ठीक 40 साल पहले का भारत कैसा हुआ करता था? आज के समय में और उस दौर में क्या क्या बदलाव आए हैं? पहले के समय महंगाई कितनी थी? क्या पिछले दौर में लोग सुकून से रहते थे या फिर आज लोग ज्यादा खुश हैं? 1980 के दौर में क्या क्या सुविधाएं देखने को मिलते थे? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। आज से ठीक 40 साल पहले का समय यानी 1980 का दौर बहुत ही कमाल का था, क्योंकि उस समय हर कोई पैसों के पीछे नहीं भागता था, बल्कि लोग उस समय एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते थे, टाइम स्पेंड किया करते थे और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते थे। चलिए आज पुरानी यादें ताजा करते हैं, क्योंकि पिछले समय के साथ कुछ ऐसी यादें जुड़ी हैं जिन्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है। 1980 के दौर में लोगों को सिनेमा से बहुत लगाव था, क्योंकि उस समय बॉलीवुड के किंग थे अमिताभ बच्चन, जिनका बॉलीवुड की दुनिया में सिक्का चलता था। ये अपने टाइम के सबसे फेमस कलाकार रहे हैं। लोग इनकी पिक्चर्स देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब रहते थे। इन्होंने ऐसी ऐसी हिट फिल्में दी जिन्हें देख लोग इनके दीवाने बन गए, जैसे सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, दोस्ताना, राम बलराम और लावारिस। ये उस समय की ब्लॉकबस्टर मूवीज थी। साथ ही अमिताभ बच्चन को तमाम अभिनेत्रियों के साथ बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, क्योंकि बिग बी जिस भी हीरोइन के साथ काम करते थे वो इनके साथ खूब जचते। यही वजह है कि आज भी अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में राज करते दिखाई देते हैं। उस समय में ज्यादातर लोग गाँव में अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारा करते थे, इसलिए सड़कों पे काफी ज्यादा ट्रैफिक, शोर शराबा, धूल धुआं ये सब देखने को नहीं मिलता था। इसलिए उस समय रिक्शा या टैक्सी का किराया भी बहुत कम होता था, क्योंकि लोगों को अगर कहीं जाना होता था तो वो किसी का इंतजार नहीं करते थे और पैदल ही चल देते थे। लेकिन आजकल लोगों को अगर पास की दुकान पे भी जाना होता है तो भी वो बाइक या स्कूटी का सहारा लेते हैं, या फिर रिक्शे वाले को पैसे देकर जहां जाना होता है वहां चल देते हैं। इसलिए आज के समय में लोगों की जरूरत को देखते हुए पेट्रोल, रिक्शा, टैक्सी का किराया बढ़ गया है। लेकिन उस दौर में सड़कों पर साइकिल चलाने का मजा कुछ अलग ही था। उस समय में भारत की जनसंख्या आज के मुकाबले में बहुत कम थे, इसलिए उस समय महंगाई भी बहुत कम हुआ करते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी देश की महंगाई उसके बढ़ते नागरिकों को देखकर बढ़ती है। इसलिए आज के भारत के नागरिकों में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है और इसीलिए महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, जहां आज के समय में 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 से भी ऊपर है, वहीं आज से 40 साल पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 1330 रुपए हुआ करते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। चलिए अब जानते हैं रेडियो के इतिहास के बारे में। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, वो दौर भी कुछ अलग ही था, क्योंकि लोग बहुत ही चाव के साथ रेडियो की अटकती हुई खबरें और गाने सुना करते थे और एक साथ बैठकर रेडियो के मजे लेते थे। रेडियो का इतिहास बहुत ही पुराना है। रेडियो 1980 से पहले ही आ चुका था। सन 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब ने रेडियो को शुरू किया। इस क्लब ने साल 1927 तक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का काम किया और रेडियो का ये बिजनेस काफी अच्छा लगा। लेकिन फिर इसका भी बुरा दौर आया और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ये क्लब बंद हो गया। लेकिन फिर इसका नया दौर आया और साल 1932 में सरकार ने इसकी डोर अपने हाथ में ले ली और इसका नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग रखा गया और कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया, जिसे हम आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं। रेडियो भारत के लिए बहुत जरूरी और मददगार रहा है, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का रेडियो पे ही प्रचार किया करते थे और सुभाष चंद्र बोस ने भी रेडियो के माध्यम से एक नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेडियो ने उस समय कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही लोगों के मनोरंजन में भी खूब साथ दिया। उस दौर में हर बात का अपना अलग ही मजा होता था। सर्दी के समय में सर्दी का और गर्मी के मौसम में गर्मी का। लेकिन आज के समय में किसी भी मौसम में वो बात नहीं है, क्योंकि आज प्रदूषण, वाहन, मोटरसाइकिल, इन सब ने वातावरण को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। अब न तो सर्दी के दिनों में सर्दी देखने को मिलती है, वहीं गर्मी के दिनों में बेशुमार गर्मी पड़ती है, जिससे लोग कहीं आने जाने तक के नहीं रहते। आज के समय में लोगों को जितनी सुविधाओं का फायदा मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें मोबाइल की, तो यह आज के समय में हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया है, जहां इस मोबाइल को इसलिए बनाया गया था कि लोग दूर रह रहे रिश्तेदारों से और घर वालों से बात कर सकें और उनके साथ रिश्ता बनाए रखें। वहीं आज इसके चलते लोग अपने ही घर वालों से दूर हो जाते हैं। अगर कोई घर पे आया है तो लोग उससे बात न करके मोबाइल ही चलाते रहते हैं और ऐसे ही लोगों में प्यार मोहब्बत की कमी होती जा रही है। जबकि पहले के लोगों में दूसरे लोगों के लिए इज्जत और प्यार बेशुमार होता था और वो घर आए मेहमानों के साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करते थे। यही वजह थी कि पुराने लोग रिश्ते और प्यार दोनों ही बखूबी निभाते थे। उस समय के दौर में गांव के इलाकों में कच्ची सड़कें देखने को मिलते थे और साथ ही घर भी सिर्फ मिट्टी के ही बने होते थे। औरतें बहुत ही प्यार से अपने छोटे छोटे घरों में मिट्टी का लेप लगाया करते थे और जब बारिश होती तो ये घर मिट्टी की खुशबू से महक जाते। लेकिन आजकल लोग इन छोटे छोटे मिट्टी के घरों में रहना तो दूर, इनमें बैठना भी पसंद नहीं करते और हर किसी का सपना है कि उसके पास भी बड़ा और आलीशान मकान हो। लेकिन इन आलीशान मकानों में वो बात कहाँ जो मिट्टी के घरों में देखने को मिलते थे। आज भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं
इन घरों को देखकर एक अलग सी खुशी होती है और तमाम यादें ताजा हो जाते हैं। और लालटेन को कैसे भूल सकते हैं। पहले के समय में बिजली बहुत जाते थे, इसीलिए हर एक घर में लालटेन रहते थे और जब लाइट जाती तो ये लोग लालटेन जला लेते। अक्सर पहले के समय में लोग एक साथ रात के समय में बैठा करते थे। गर्मियों के दिनों में जब लाइट नहीं होती थी तो सब लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ जाते और बैठकर बातें किया करते थे। हर कोई अपने घर की बात एक दूसरे के सामने रख देता, क्योंकि पहले लोगों में भेदभाव और जलन नहीं होते थे, जिससे वो लोगों के बताए गए दुख या खुशी से जल उठे। वाकई पहले के समय में जो लोग मौजूद थे उनका जीवन बहुत ही मजेदार गुजरा है। उस समय हर एक घर में कोई ना कोई जानवर जरूर होता था। भैंस या गाय तो जरूरी देखने को मिलते थे, क्योंकि ये लोग इन जानवरों से ही अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उस समय अगर किसी के पास साइकिल होती थी तो उसे बहुत ही अमीर समझा जाता था और दूर दूर से लोग उसकी साइकिल देखने के लिए आते थे और उस इंसान को ऐसे घेर लेते जैसे वो कोई साधारण सी साइकिल नहीं बल्कि कोई जादुई साइकिल लेकर आया है। जिन लड़कियों को शादी में साइकिल दी जाते थे उन्हें तो महारानी जैसा रखा जाता था। पहले के समय में मोबाइल तो होते नहीं थे जिससे किसी को भी फोन करके या मैसेज करके उनका हालचाल पूछ लिया जाए। वो समय तो डाकियों का था, जिनका लोग बेसब्री से इंतजार करते थे कि डाकिया आए और हमारे लिए चिट्ठी लाए। सन 1980 में भारत की आबादी भी बहुत कम हुआ करते थे। उस समय पूरे भारत की जनसंख्या 16 करोड़ थे। वहीं आज भारत की आबादी 130 करोड़ है। उस समय सिर्फ 2 ही राजाओं का राज चलता था, एक तो मुगल और दूसरे मराठा का। इन दोनों के राज में ही अंग्रेजों ने भारत में कदम रखे थे, लेकिन इन दोनों राजाओं के सामने अंग्रेजों की दाल नहीं गली थी, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों को भारत पर हुकूमत करने का मौका नहीं दिया था। इस समय ज्यादा शहर मौजूद नहीं थे, यहाँ ज्यादातर गांव के रहने वाले लोग थे और जो लोग शहरों में रहते थे वो अंग्रेजों की मील में काम करते थे। ये लोग कपड़ों का काम करते थे। जब अंग्रेज भारत नहीं आए थे तब भी कपड़ों का काम होता था, लेकिन ये कपड़ा सिर्फ भारत के इलाकों में ही जाता था। अंग्रेजों के भारत में आने के बाद ये कपड़े का कारोबार दूर दूर जगहों पे भी फैल गया। इस कारोबार ने बहुत ज्यादा तरक्की की, लेकिन इसका फायदा सिर्फ अंग्रेजों को ही हुआ। बेचारे गरीब मजदूरों के हाथ उनकी मेहनत का पैसा भी नहीं लगता था। जी हाँ, अंग्रेज अच्छे दामों पर कपड़ा बाहर देशों में बेचते और उससे जो पैसा मिलता उसे अपने पास रख के कुछ ही पैसे मजदूर लोगों को देते। इतने कम पैसों में काम करना उनकी मजबूरी बन गया था, क्योंकि न तो ये लोग पढ़े लिखे थे और न ही कोई कारोबार खोल सकते थे। उस वक्त में लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ते थे, क्योंकि उस समय न तो टेक्नोलॉजी होते थे और न ही किसी प्रकार की कोई मशीन होते थे। भारत के लोग कपड़ों पर कारीगरी करते और उन्हें बाजार में बेचा करते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश लोगों ने अपना कपड़े का कारोबार शुरू किया, वैसे ही भारत के कपड़े की मांग कम हो गई, क्योंकि ये लोग कढ़ाई बुनाई ये सब अपने हाथ से करते थे, जिससे इन्हें काफी समय लग जाता था। वहीं ब्रिटिशर्स मशीनों का इस्तेमाल कर इन्हें जल्दी तैयार करवा देते थे और उन्हें बाजारों में कम दाम पर बेच दिया करते थे। इस तरह भारत को और गरीबी का सामना करना पड़ा। इतनी परेशानियों का सामना कर आज भी भारत ने अपना मुकाम बना लिया है। पहले गरीबी ज्यादा देखने को मिलते थे, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। इसी बात का फायदा उठाकर अंग्रेज भारत के लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे फायदा उठाते थे। लेकिन जो भी हो, जिन लोगों का सन 1980 जैसे सुनहरे दौर में जीवन कटा, ये उनके लिए किसी अच्छे सपने से कम नहीं था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगे? वैसे आपको पुराने दौर की कौन सी चीज अभी तक याद है? कमेंट में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पे मिल सकें।